Good afternoon, everyone. A warm welcome to all of you at BPC. So today we will discuss Unit First. It is my second lecture. The topic is Introduction to Electrical Machine. So today we will discuss. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन के परिचय के बारे में। Before starting, I would like to introduce myself. I am Sanjay Kumar, Assistant Professor, Electrical Engineering Department, and also I am working as Training Placement Officer in TNP Department. Now, detailed content. आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे तो पहला चैप्टर था हमारा एज पर BT इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन के परिचय के बारे में इसमें जो पॉइंट्स हैं हमारे जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, वो है हमारा पहला टॉपिक है, वो है आपका डेफिनेशन ऑफ मोटर एंड जनरेटर। यानी कि हम लोग पहले डेफिनेशन यानी परिभाषा को डिस्कस करेंगे मोटर और जनरेटर के। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें डेफिनेशन ऑफ मोटर एंड जनरेटर, इसकी परिभाषा की बात करेंगे हम लोग। उसके बाद से टॉर्क डेवलप्ड ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ टू फील्ड्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंगल। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क डेवलपमेंट ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ टू फील्ड्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंगल। टॉर्क को हम लोग बल आघूर्ण बोलते हैं और टॉर्क एंगल को आपका जो है टॉर्क एंगल वो एंगल होगा बिटवीन टू रेफरेंस क्वांटिटीज। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। देन हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन। एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे हम लोग मशीन के, और उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ मोटर एंड जनरेटर। मोटर सभी लोगों को पता है और जनरेटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जनित्र। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द जनरलाइज्ड थियरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। उसके बाद से हम लोग जनरलाइज्ड थियरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वन बाय वन करके हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ मोटर एंड जनरेटर। मोटर रोटेटिंग डिवाइस होता है एंड जनरेटर भी हमारा क्या है, एक रोटेटिंग डिवाइस है। जिस किसी भी डिवाइस का आर्मेचर रोटेटिंग नेचर का होता है उसको हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं। और पहले हम लोग डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ मोटर एंड जनरेटर। हम मोटर को M से डिनोट करते हैं और जनरेटर को, ये आपका मोटर है, ये आपका जनरेटर है। मोटर का जो डेफिनेशन है वो क्या है आपका, देखिए द मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि अगर जो हम मानते हैं कि इस मशीन में ये आपका इनपुट है और ये क्या है आपका
आउटपुट है। तो अगर जो हम मोटर की बात करेंगे तो मोटर जो है वो हमारा क्या करेगा, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब यही बात कर लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। और मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि जो हमारा मोटर जो है हमारा, वो क्या है, एक डिवाइस है जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को परिवर्तित करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। whereas generator does the opposite. whereas generator does the opposite. The shaft of motor is driven by magnetic force developed between armature and field winding, whereas in case of generator, the shaft is attached to the rotor and is driven by mechanical force. तो ये हमने मोटर के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। और ये आपका जनरेटर जो है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि जनरेटर में जो हम लोग इनपुट देंगे वो हमारा क्या होगा, मैकेनिकल होगा, और जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। यानी कि इनपुट को हम लोग बोलते हैं निवेश, और जो हमारा आउटपुट है उसको हम लोग बोलते हैं निर्गत। इसको हम लोग बोलेंगे निर्गत। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल मोटर और इलेक्ट्रिकल जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है। अगर जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर और इलेक्ट्रिकल जनरेटर, आप देख रहे हैं कि पोल जो है हमारा नॉर्थ एंड साउथ मोटर में भी है, एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है हमारा आपका जनरेटर में भी है। अब बात आती है कि हमारा जो मेन फील्ड्स है सभी को पता है वो हमारा नॉर्थ से निकल के और साउथ की तरफ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमारा, यानी कि जो बी है वो नॉर्थ से निकलता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा नॉर्थ से निकलेगा और हमारा क्या जाएगा, साउथ पोल में जाएगा। ये किसी मैग्नेट के आपके पोल्स हैं, और ये जो आपका गिवन है वो हमारा है कॉइल। ये जो है हमारा क्या है, कॉइल। ये हमारा क्या है, कॉइल। अब ये नॉर्थ एंड साउथ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं जो चलेंगी वो नॉर्थ से चलेंगी और साउथ को जाएंगी। जनरेटर में भी नॉर्थ से निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबकीय बल रेखाएं और साउथ को जाएंगे।
अब ये आपका कंडक्टर जो प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे अगर जो मोटर और जनरेटर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपका जो मोटर है वो आपका फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर कार्य करता है और जो जनरेटर है वो जो है आपका फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग काम करता है। अब अगर जो हम बात करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो जब भी हम लोग मोटर की बात करेंगे तो मोटर में हमारा यहाँ पे हमेशा बैटरी क्या लगा रहेगा, बैटरी लगा रहेगा, बैटरी। और जब भी हम लोग जनरेटर की बात करेंगे यानी जनित्र का, तो यहाँ पे आपका क्या लगा होगा, लोड लगा। जो हमारा लोड होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल लोड। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और हमारा मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल, और जनरेटर मैकेनिकल को इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग मोटर में स्प्लिट रिंग का यूज़ करते हैं, स्प्लिट रिंग्स का यूज़ करते हैं। और आप इसमें देखेंगे जो करंट को कलेक्ट करने के लिए हम लोग, क्योंकि जो जनरेटर है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, तो जो आर्मेचर में प्रोड्यूस होता है, जनरेटर के आर्मेचर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपकी एसी होती है, और उसको एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए डिवाइस यूज़ करते हैं। अब डिटेल्स की अगर जो हम बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ मोटर। डेफिनेशन ऑफ मोटर में आपका जो मोटर रोटेटिंग, कोई भी जो रोटेटिंग डिवाइस होगी यानी कि जो घूर्णन करेगी, कोई भी डिवाइस जो रोटेट करेगी या घूर्णन करेगी, रोटेटिंग डिवाइस, उसके आर्मेचर को हम लोग ऐसे डिवाइड। और मोटर जो है हमारा, यानी कि जो मोटर है एक डिवाइस है, मोटर क्या है, डिवाइस है जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करेगा, यानी कि आपका motor works on principle that a current carrying conductor experiences a force when placed in magnetic field. Motor works on principle that a current carrying conductor placed in magnetic field experiences a force These are the figures, ये फिगर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल डिफरेंट रेटिंग और डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे डीसी मोटर्स हैं। इनको जब हम लोग डीसी मोटर सेक्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, देन हम इसको डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि मोटर जो है, मोटर वो आपका फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है।
फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है आपका, अगर जो हम अपनी लेफ्ट हैंड, लेफ्ट मतलब बाएं, लेफ्ट मतलब आपका बाएं हैंड मतलब हाथ। यदि हम अपने बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड के अंगूठा, इसको अंगूठा बोलेंगे, इसको तर्जनी बोलेंगे, ये आपका क्या है अंगूठा, ये आपका अंगूठा, ये आपका क्या है तर्जनी, ये आपका है तर्जनी, और ये उंगली जो है आपकी मध्यमा। इन तीनों को मीन्स अंगूठा, तर्जनी, तर्जनी और ये 90 डिग्री, और ये जो है हमारा इन दोनों से 90 डिग्री जैसे ये दिखाया गया है, यानी कि तीनों मध्यम, यानी कि हम अंगूठा, तर्जनी और मध्यम, इन तीनों को एक दूसरे से अगर जो 90 डिग्री पे रखते हैं, तीनों को एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखते हैं, तो आपका जो अंगूठा है वो थ्रस्ट और मोशन, और ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है आपका करंट, यानी कि आपका अंगूठा जो है वो बल, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है विद्युत धारा आई, जिसका मात्रक जो है एम्पियर होता है। यदि हम अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे से 90 डिग्री पर इस तरह फैलाएं कि आपका तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड को, मध्यमा विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है, तो आपका जो है उस पर जो थ्रस्ट और मोशन जो यानी कि जो फोर्स लगेगा, जो हमारा क्या होता है F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा को डिनोट करेगा। अब ये जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, इसमें आई जो है वो हमारा करंट है, आई जो है हमारा क्या है करंट है, बी जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और एल जो है लेंथ। नाउ अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर।
Electric motor. A motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. ये हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोटर। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटर। A motor works on principle that when a rectangular coil is placed in magnetic field, when a rectangular coil is placed in magnetic field means ये आपकी जो है rectangular coil है, ये जो रोटेट कर रही है, ये rectangular coil है जो placed in magnetic field, यानी कि placed in magnetic field, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फील्ड लाइन जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। जो हमें पता है चुंबक की प्रॉपर्टी में होता है कि मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ को जाएंगी। मोटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड अ करंट इज पास्ड थ्रू इट, फोर्स एक्ट on the coil which rotates continuously। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ एंड साउथ जो है मैग्नेट है, मैग्नेट के पोल्स, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्ट है, यानी कि ये प्लस और ये माइनस। तो करंट जो हमारी जो फ्लो होगी बैटरी से, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और ये जाएगी हमारा घूम के ऐसे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसमें अब हमने बताया है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर को समझने के लिए हमें समझना चाहिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है F इक्वल्स टू I B L साइन थीटा। तो इसमें आपका क्लियर हो गया कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, a force is act on the coil which rotates continuously। अब जैसे अगर जो हम बात करते हैं, अगर जो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा इस डायरेक्शन में है और जो हमारा ये जो रोटेट करने वाला जो कंडक्टर है, जो हम ये जो कंडक्टर हमने जो लिया हुआ है, इसमें करंट की बात करें तो ये इधर से जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यानी कि करंट हमारा इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, यानी कि करंट आपका इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, फिर ये घूम के इधर से जब आ रही है, ये इधर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में। अब देखिए, और हमें पता था कि इधर आपका ये नॉर्थ पोल था और इधर क्या था हमारा एक साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन जो हमारी जाएंगी किधर जाएंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि आपका बी जो है वो इधर है, बी जो है वो इधर, यानी लेफ्ट टू राइट हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही है। और इसमें जो कंडक्टर में जो करंट है जो इधर से इन हो रहा है
वो अगर जो हम मानते हैं कि इस डायरेक्शन में है, तो इस पे जो लगने वाला जो हमारा फोर्स है उसका डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे, और इस कॉइल में हमारा B लेफ्ट टू राइट है, और करंट जो है हमारी वो इनवर्ड जा रही है। तो जो फोर्स लगेगा इसमें वो लगेगा हमारा फोर्स जो लगेगा वो लगेगा डाउनवर्ड, और इस इधर जो कॉइल पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आपका जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आउटवर्ड। ये इनवर्ड लगेगा और ये आउटवर्ड लगेगा। और ये हमारा जो कम्यूटेटर सेगमेंट लगा हुआ है ये क्या करता है, हाफ साइकिल के बाद रिवर्स कर देगा, जिसकी वजह से जो है हमारी कॉइल जैसे आपको दिख रही है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। जो हमारी कॉइल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो फोर्स है आपका आप देख पा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर। आप इसमें देख सकते हैं नाउ मूव टू द नेक्स्ट, जो हमारा डेफिनेशन ऑफ जनरेटर। डेफिनेशन ऑफ जनरेटर को हिंदी में अभी मैंने बताया है क्या बोलते हैं, जनित्र कहा जाता है। ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि इनपुट पे हमारा क्या रहेगा मैकेनिकल एनर्जी, और जनरेटर के केस में आउटपुट पे हमारा मिलेगा क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Generator work on principle of electromagnetic induction. The shaft of an electric motor is driven by magnetic force, which is developed between the armature and field. और जनरेटर की जब हम बात करते हैं जनरेटर की, तो ये हमारा वर्क करता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। जो जनरेटर है यानी कि जो जनित्र है हमारा, वो क्या करता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे काम करता है। अब डीसी जनरेटर के हम लोग 3D फिगर को डिस्कस करेंगे, जिसमें इंटरनल अगर जो हम किसी डीसी जनरेटर को खोल के देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें उसमें लगी रहती हैं उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कैपेसिटर आप लोगों को पता होगा कैपेसिटर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। ये आपका क्या है, लोड जंक्शन, ये आपका टर्मिनल बॉक्स से सेपरेशन बॉक्स, आपका ये टर्मिनल कवर, ये आपका लैमिनेटेड बोर्ड, बॉल बेयरिंग, सैफ्ट जो हमारा
मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। जैसे जनरेटर गांव में हमने देखा है, हम लोग हैंडल जब मारते हैं, हैंडल से जो घुमाते हैं उससे क्या मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी। और यहाँ देखते हैं कि हमें एक बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है। जब जनरेटर पे हैंडल मारते हैं और देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे एक बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है। क्या होता है, एक बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है। बल्ब जलने का क्या मतलब, जनरेटर आप कभी नहीं भूलेंगे ज़िंदगी में। जनरेटर जो हम घरों में देखते हैं या शादी विवाह में आप देखते हैं, क्या करते हैं हम लोग, इनपुट में यानी हैंड से उसको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में हमारा एक बल्ब जलता है। बल्ब जलने का मतलब ये हुआ कि विद्युत ऊर्जा हमें आउटपुट पे मिल रही है। तो विद्युत ऊर्जा आउटपुट पे मिल रही है, इसका मतलब जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। सपोर्ट हेड यहाँ पे आपका है। फील्ड की जो वाइंडिंग करते हैं फील्ड में, वो आपका यहाँ पे डिनोटेड है। वाइंडिंग्स हमारी दो तरह की होती है, एक जो है हमारी वेव और एक होती है लैप। लैप वाइंडिंग में जो हमारा A इक्वल्स टू क्या होता है, P होगा, और वेव में A इक्वल्स टू हमारा 2। दिस इज आर्मेचर वाइंडिंग। ये आपका जो स्टेटर का पार्ट होता है, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी जनरेटर को, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, यानी कि स्टेटर का पार्ट हमारा योग होता है। आर्मेचर जो है हमारा रोटर का पार्ट होता है, जो रोटेट करता है। आर्मेचर जो है हमारा रोटर का पार्ट होगा, जो क्या करेगा, रोटेट करेगा। कम्यूटेटर की बात करते हैं। कम्यूटेटर क्या करता है, ये आपका जो AC जो है उसको परिवर्तित करता है DC। AC बताया गया था आपका अल्टरनेटिंग करंट, और DC को बोला गया था डायरेक्ट करंट, और ये AC अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। यानी कम्यूटेटर आपका क्या करता है, AC को हमारा परिवर्तित करता है DC, जैसा कि नाम ही दिया गया है आपका DC जनरेटर। क्योंकि जनरेटर के आर्मेचर में हमें जो प्राप्त होगा वो AC प्राप्त होगा। जनरेटर के जो आर्मेचर जो है उसमें जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, AC होगा। तो हम उस AC को क्या करेंगे, अगर जो DC में परिवर्तित करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम्यूटेटर लगा देंगे। क्या लगाएंगे, कम्यूटेटर। तो हम लोग इसमें क्या लगाने वाले हैं, कम्यूटेटर लगा देंगे। These are end cover, anti drives, head, window strap, clamps। डिटेल हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन का हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट, जब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 और 4। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये किसके लिए है, हमारा जनरेटर के लिए। किसके लिए है, यानी कि ये जनरेटर के लिए हमारा क्या होता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ये हमारा ये कहता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमें ये कहता है कि यदि हम अपने हाथ के तीनों उंगलियां, मतलब अंगूठा, थंब
मध्यमा और मध्यमा आपका ये होगा और ये आपका तर्जनी होगा। वो एक दूसरे से 90 डिग्री, ये भी 90 है, ये इससे भी 90 है, मीन्स ये तीनों एक दूसरे से 1 2 3 तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर अगर जो हो तो उस केस में आपका अगर जो मैग्नेटिक फील्ड, यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर जो आपका तर्जनी डिनोट करता है और मध्यमा जो है अब हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये फिगर में आप देख सकते हैं। एक बार और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं राइट हैंड रूल जो आपका जनरेटर के लिए होता है। इसमें आपका जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, यदि हम अपने दाएं हाथ को ऐसे फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति, अंगूठा जो है आपका चालक की गति, अंगूठा जो है आपका चालक की गति, चालक की गति, अंगूठा चालक की गति की दिशा तथा तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारी तर्जनी उंगली है, उसको चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ फैलाएं तो जो मध्यमा है, यानी कि जो मध्यमा, ये जो है हमारी माध्यिका, ये आपकी तर्जनी थी, ये आपकी क्या थी, तर्जनी उंगली, तो जो आपका ये जो है आपका तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ फैलाते हैं तो हमें मध्यमा जो उंगली है, यानी कि ये जो उंगली है मध्यमा, वो प्रेरित धारा की दिशा, यानी कि इंड्यूस्ड करंट, ये जो है हमारा प्रेरित धारा, धारा की दिशा को डिनोट करें। ये हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है। तो क्या होता है हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में
अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। तो इस एनिमेशन वीडियो को ध्यान से देखो। आपका जनरेटर, अभी बताया गया कि जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित करेगा। यानी कि हमें आउटपुट में जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका लोड रेजिस्टेंस कनेक्टर है। क्या है, लोड रेजिस्टेंस हमारा कनेक्टर है। ये हमारा मेन पोल है, जो नॉर्थ और साउथ चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। कम्यूटेटर इस डीसी जनरेटर की अगर जो हम बात करते हैं तो इसमें हमारा एक कम्यूटेटर लगा होता है। कम्यूटेटर क्या करता है, उस डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक जो है चुंबक का नॉर्थ पोल लेफ्ट हैंड साइड में है और साउथ पोल राइट हैंड साइड में है, और एक जो है हमारा कॉइल जो है उसमें रोटेट कर रही है, जिसके थ्रू हमारा मैकेनिकल एनर्जी जो है, जो मैकेनिकल एनर्जी है इसमें परिवर्तित हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो है हमारा वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। इस एनिमेशन वीडियो के माध्यम से आप ये समझे कि हमारा जो आउटपुट है हमारा वो क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिल रहा है। आप यहाँ देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल यानी कि साइनसॉइडल मिल रहा है, और जो हमें आर्मेचर के थ्रू जो हमें मिल रहा है आउटपुट, ये जो लोड में हमें जो मिल रहा है वो क्या है, एसी फॉर्म में होता है, एसी फॉर्म। तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एसी में है उसको डीसी में कन्वर्ट करना है, डीसी में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कम्यूटेटर का। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कम्यूटेटर। तो ये हमारा कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल जनरेटर का रहा, जिसमें आपने यही देखा कि इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी और आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मिल रही है। हमें देख रहे हैं कि हमारा कॉइल कैसे रोटेट कर रही है और हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, और जो इनपुट जो है हम वो शाफ्ट के थ्रू जो देते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी देते हैं जनरेटर में। और ये किस पे बेस्ड है, ये जैसा कि हमने बताया था आपको कि ये हमारा किस पे वर्क कर रहा है, तो ये जो है हमारा फ्लेमिंग के आपका राइट हैंड रूल पर कार्य करता है। ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे कार्य करता है। ये जो जनरेटर है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है हमारा, वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे वर्क करता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमें जो आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट जो मिल रहा है वो क्या है, हमारा आउटपुट वो है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देख रहे हैं ये साइनसॉइडल का, यानी कि एसी के फॉर्म में क्या मिल रहा है हमारा, एसी के फॉर्म में। वो भी ये मिल रहा है हमारा जो एसी के फॉर्म में।
जैसा कि इस एनिमेटेड वीडियो में भी आप देख सकते हैं, नॉर्थ एंड साउथ जो दो डिफरेंट पोल्स हैं जिसमें आपका ये कंडक्टर रखा हुआ है, और जो है कि आप देख रहे हैं कि इससे आप अगर जो जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझना चाहते हैं तो इसके आउटपुट में आप देख पा रहे हैं, इसके आउटपुट में यहाँ पे एक बल्ब जो है ये ग्लो कर रहा है। ये क्या है, इसका आउटपुट है, और आउटपुट में हमारा क्या है, एक बल्ब ग्लो हो रहा है। आउटपुट में हमारा क्या है, बल्ब ग्लो हो रहा है। यानी कि इस वीडियो में हमने जनरेटर के लास्ट टॉपिक जो है जनरेटर पढ़ा, जो आपका मैकेनिकल एनर्जी को इसमें परिवर्तित किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आउटपुट जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारा रहा जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल, और जनरेटर का वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड था, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।